जय श्री कृष्णा आप सभी को। आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे, और नहीं है तो बाहर जाओ यार, मज़े वज़े करो, अपना मूड अच्छा हो ही जाएगा। मैं तो घर आ गई हूँ तो मेरा मूड तो थोड़ा कम है, पर फिर भी अब ससुराल तो आना ही था तो हम आ चुके हैं। और ये व्लॉग था सुंदरकांड के पार्ट का, जो हमारे घर में हुआ था, मतलब मेरे पियर में। तो ये वीडियो उस टाइम का है। सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गए थे काम वाले आने, कंदोई आ गए थे और टेंट वाले आ गए थे। ये हमारा टेंट लग चुका था, या सारा सामान हो रहा था। ऊपर गए तब प्रसाद बनने की तैयारी थी, क्योंकि मम्मी ने सवा मणि का प्रसाद बोल रखा था। तो इसमें चूरमा, दाल बाटी और मिर्ची का कूटा बनेगा। तो सबसे पहले तैयारी कर रहे थे ये सब कंदोई मिलकर चूरमे की। तो चूरमा कुछ इस टाइप से बनना था, और मैंने भी हाथ में थोड़ी हेल्प करी थी, तो मेरे तो हाथ दुखने लगे थे, बहुत भारी काम था। और धूप बढ़ रही थी धीरे धीरे, तो मैंने कहा ये तो मुश्किल काम ही है। पर साइड में फिर दाल उबालने रख दी थी, और ये देखो दाल का टेक्सचर क्या शानदार दिख रहा था काम करते करते। और मैं तो वीडियो लेते लेते थक गई यार, पर ये तो गजब है। मैंने कहा बहुत मेहनत का काम है ये। फिर बाटी का आटा तैयार हुआ, और बाटी के आटे में पानी मैंने दे रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प मैं करा दूं। पर इतनी मेहनत और इतने हाथ दर्द होने लगे, मेरे से नहीं हुआ। मैंने कहा आप ही कर लो अंकल। फिर उन्होंने किया काम बाटी बनाने के लिए, और ये लास्ट टुकड़े कर रहे थे, क्योंकि इसको अब चक्की के पास पिसाने ले जाएंगे, तब ये चूरमे के लिए तैयार होगा। तो ये काम हो रहा था। जितने बाटी के लिए हमने टुकड़े तैयार कर दिए, क्योंकि बनेगी बाफला बाटी, तो ये साइड में ये काम होने लग गए। और फिर जितने मेरे पापा भी हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि काम तो बहुत सारा था और करने वाले कम थे, तो पापा ने भी साइड में मिर्ची विर्ची काट के तैयारी कर रहे थे। यहाँ बाफला बाटी के लिए बाटी उबालने के लिए डालने लगे, और उबालने के लिए डाल रहे थे, जितने धूप तेज हो गई, तो मैंने कहा अब कैसे वीडियो लें। फिर मिर्ची के कूटे के लिए साथ में अंकल ने भी हेल्प करा दी, और ये मिर्चियाँ कट हो रही थी। दाल के लिए टमाटर वगैरह काटे जा रहे थे, जहाँ मैंने भी हेल्प कराई थी, पर मेरा वीडियो कौन लेगा, मैं ही ले रही थी सबका। और ये बाटियाँ उबल चुकी थी, इसको काट के तलने की तैयारी थी, उसके बाद बाटी तैयार हो जाती। और ये दाल देखो, दाल भी अच्छे से रेडी हो चुकी थी। और दाल रेडी करने के बाद मिर्ची को कूट रहे थे, ताकि अच्छे, ये कंदोइयों का तरीका है देखो मिर्ची कूटने का, ऊपर नीचे से कर करा के इतना सारा काम करा। और नीचे वहाँ वो लोग कर रहे थे पार्टी इन द सेंस कि यार ऊपर खाना बन रहा है तो वो नीचे कुछ भी मंगा के खा रहे हैं, कभी मिर्ची बड़े कचौरी, कभी ठंडा। मैंने कहा थोड़ी तो शर्म कर लो, मैं यहाँ ऊपर बैठी हूँ, काम करा रही हूँ। अब घर की बड़ी बेटी होने का नुकसान यही है ना, कि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और बस वो छोटे थे तो मज़े कर रहे थे। इतने में ये मिर्ची का कूटा भी रेडी हो गया था, मतलब खाना सब कुछ रेडी हो चुका था, सिर्फ चूरमे के लड्डू बनाने थे। उसके लिए फिर मैंने सबको बुलाया, और ये चूरमे के लड्डू बना के पूरी तरह से तैयार थे। सवा मणि का प्रसाद था, तो बालाजी के चढ़ाना था, तो उसके लिए सबसे पहले ही चूरमे लड्डू करके 35-40 लड्डू हमने अलग रख दिए थे, ठीक है, ताकि वो प्रसाद में दे सके। और ये देखो थाल भर के थे, जितने में हम भजन मंडली वाले आ गए थे, सारी कुछ तैयारियां हो चुकी थी। अंदर पंडित जी सब समझा रहे थे, मतलब मम्मी पापा को कैसे क्या करना है, और पाठ तैयार कर दिया था। और यहाँ पे ये भजन गाने शुरू हो चुके थे, धीरे धीरे करके लोग भी आने लग गए, और भजन भी इतने शानदार हो रहे थे कि बस हम भी बैठ गए सुनने में। और अंदर आरती के पास मम्मी और पापा बैठे थे, ताकि कोई एक जना रहे वहाँ पे। और ये भजन इतने शानदार थे कि लोग बस झूम गए उसमें। बालाजी के थे, पर लास्ट में दूसरे भजन गए तो यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया था। और फिर लास्ट में करी थी पूजा, आरती तैयार हो गई थी, इसलिए आरती की तैयारी हो गई। आरती करने के बाद यहाँ पे सबको प्रसाद बांटा, और फिर लगा खाने की तैयारी में। खाना बहुत शानदार बना था। अब आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।